राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम में अर्जी जो है वो कैसे लगानी है आपको। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं तो आपको अर्जी जो है वो घर बैठे किस प्रकार से लगानी चाहिए, कौन सी कामना जो है वो आप लेकर अर्जी लगा रहे हैं, अर्जी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, अर्जी जो है वो कैसे लगाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी और आप सबको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मन की बात खाटू श्याम तक पहुंचा सकते हैं और अपनी अरदास जो है वो लगवा सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। खाटू श्याम आप सब ने सुना होगा, बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोगों के काम पूरे भी हुए होंगे और बहुत सारे लोग अपने मन में ये प्लान बना के रखे होंगे कि बाबा मुझे बुला लो और मैं आपके दर्शन करने आ जाऊं। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी मर्जी से कभी खाटू श्याम जा ही नहीं सकते। कितनी बार आप प्लान जो है वो बना लो, आपका प्लान पूरा हो ही नहीं सकता है। जब तक बाबा आपको पकड़ के लेके जाएंगे नहीं तब तक आप जा ही नहीं सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में अपना अनुभव शेयर किया था कि मेरा प्लान बन ही नहीं रहा था और मैंने कई बार बोला कि बस मुझे जाना है जाना है जाना है। अंततः यही हुआ कि मैंने जो हाजिरी है वो यहीं से लगाई कि खाटू महाराज बुला लो। अब तो जो आंखें हैं वो तरस गई आपके दर्शन करने के लिए और इतनी जल्दी मेरी तैयारी बनी। मैं मतलब सालों से चिल्ला रही थी और नहीं जा पाई और जैसे ही बोला कि बाबा बुला लो, बस बहुत हो गया, अब रहा नहीं जा रहा है आपके दर्शन के बिना। और इतनी जल्दी तैयारी बनाई उस समय, मतलब कि कभी कभी ना सिचुएशन ऐसा होता है कि हम कई बार कोशिशें करते हैं, चाहे हम अपना जो भी मान लीजिए छुट्टी वगैरह जो है वो पहले से ले लेते हैं, जाने के लिए सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका प्लान बना बनाया बिगड़ जाता है, बन ही नहीं पाता है। और वही मेरे साथ हो रहा था। मैं कितनी बार, मतलब आप ये सोचिए कि बाहर से ही थोड़ी दूर से ही निकल के वापस आई जा रही थी, लेकिन अंदर जाने का बन ही नहीं पा रहा था। खाटू महाराज बुला ही नहीं रहे थे, बस ये समझ लीजिए। जब बाबा के साथ अरदास जो है वो लगाई, जब बाबा से बोला कि बुला लो प्रभु, बहुत हो गया, आप बुलाया और इतनी जल्दी बुलाया और यकीन नहीं मानोगे आप, वो दर्शन दिए हैं बाबा ने। इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई और मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया। तो ये वीडियो जो मैं जो है वो इसीलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे मेरे जैसी बहनें हैं, बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बहुत सारे बिजनेस या उनका घर नहीं बन रहा है, फ्लैट मकान इत्यादि नहीं कर पा रहे, किराए के मकान में रह रहे हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार जो है वो काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या शादी विवाह नहीं हो रहा है, कामनाएं कोई भी हों, खाटू महाराज आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करते हैं। क्योंकि बाबा जो हैं खाटू श्याम जो है वो हारे के सहारे हैं और जो आपका काम कोई नहीं बना सकता है वो खाटू श्याम में ही बन सकता है। आपने अगर हर जगह हाथ पैर मार लिए हैं, आपका काम जो है वो बन नहीं रहा है, तो इस बार एक बार मेरे कहने से विश्वास करके देखिए और गारंटी मैं देती हूँ कि आपका जो काम है वो पूरा होगा। इससे पहले मैंने कल जो है वो वीडियो अपलोड किया था कि अगर आपके घर में पुत्री रूपी जो धन है वो है और पुत्र रूपी संतान चाहते हैं, या आपके घर में संतान नहीं है, तो आपको किस प्रकार से जो नारियल है वो बांधना है और भगवान जो है वो खाटू महाराज कितनी जल्दी आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण कर देते हैं। तो अगर आप संतान से वंचित हैं तो आप वो वीडियो जो है वो देख लीजिए, आपको वो वीडियो जो है वो आई बटन पे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के और संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आप मकान, किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना खुद का मकान चाहते हैं, या फ्लैट चाहते हैं, या कोई बिजनेस चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, या आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपका कोई काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जा रहा है। कई बार बहुत सारे यत्न जो हैं या प्रयत्न जो हैं वो आपने कर डाले हैं और किसी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं, वो हाथ नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार मेरे कहने से खाटू श्याम से अर्जी ज़रूर लगानी है, अरदास ज़रूर करनी है। और आप यकीन मानिए, काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस बाबा के लिए 1 महीने का टाइम लगता है। बस 1 महीने में वो जो काम है वो आपका पूरा हो ही जाता है। 1 महीने से ज़्यादा समय लगता ही नहीं है। बस आपको कोशिशें जो है वो अच्छे से करनी है। अब ये नहीं है कि आप बस, आपका कोई भाव नहीं है, आप नास्तिक हैं, बस
बस आपने मेरे कहने से कर लिया, नहीं, भाव आपको अच्छे से रखने होंगे और नियमित रूप से खाटू महाराज की पूजा करनी होगी और भगवान को कभी भूलना नहीं होगा। विश्वास के साथ आप अर्जी लगाएंगे, अरदास बोलेंगे और जो गारंटी है वो मेरी लिख के ले लीजिए। मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपका जो काम है वो पूरा होगा, बस एक बार विश्वास जो है वो करके देखिए। हाँ, आप को किस प्रकार से जो अर्जी है वो लगानी है, चलिए पहले सामान जो है वो दिखा देती हूँ और आप सबको बता देती हूँ कि अर्जी जो है वो आपको किस प्रकार से लगानी है। तो देखिए यहाँ पे आप सामान जो है वो देख सकते हैं, अर्जी लगाने के लिए कौन कौन सा सामान जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी वाला नारियल है, इसमें पानी जो है वो अंदर होता है। आपको यही नारियल लेना है, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा जो गोला है नारियल है वो नहीं लेना है, बस आपको यही नारियल जो है वो लेना है। इसके साथ ही साथ जो चावल होते हैं, ये चावल मैं आप सबको खोल के दिखा दूं, ये वही चावल होते हैं जो पीले चावल, ये देखिए ये पीले चावल होते हैं और इनका सबसे बड़ा महत्व है। तो आपको पीले चावल ही लेना है। आप कोई भी घर पे आपके कोई भी जो खड़े चावल हैं, जो अच्छत वाले चावल हैं, मतलब टूटे ना हो, बस वो चावल लेना है और आपको हल्दी से जो है वो चावल को रंग लेना है। तो इस प्रकार से जो चावल हैं वो हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये रक्षा सूत्र, कलावा, मौली जो भी आप बोलते हैं, आपको ये लेना है और इसके साथ ही साथ 10, 20, 50, 100 जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है वो दक्षिणा लेना है। और इस प्रकार का कोई भी कोरा कागज, बिल्कुल प्लेन कागज लेना है जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ ना लिखा हो, एकदम से कोरा कागज जो है वो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ लाल कलर का जो पेन है वो आपको लेना है। लाल कलर का आप पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, कलर जो आता है। आप चाहें तो जो मार्कर है वो ले सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको कौन सा जो लाल वाला पेन है वो मिलता है, उस प्रकार से आपको जो पेन है वो ले लेना है। बस आपको मनोकामना जो है वो आपको किस प्रकार से लिखनी है, चलिए अब वो भी बता देती हूँ, क्योंकि आपकी जो अर्जी है, जो अरदास है, वो आपको किस प्रकार से लिखना है। ये आपने जो कागज़ लिया है, जो पेपर लिया है सफ़ेद कागज़, उसमें ऊपर आपको ये जो लाल पेन आपने लिया है, इससे आपको सबसे पहले ऊपर श्री श्याम लिखना है, या आप हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा लिख सकते हैं या श्री श्याम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, अर्जी है, अरदास है, कोई भी मकान है, प्लाट है या परीक्षा है, आपकी कोई तैयारी कर रहे हैं, या आपकी जो शादी है, विवाह में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई काम जो है वो बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या आप मान लीजिए कि किसी बंगला, मकान, प्लाट, घर, जो भी इच्छा आप रखते हैं, जो भी आपकी अर्जी है वो आपको अच्छे से लिख देना है। और लिखने के बाद आप चाहें तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जो उम्र है और अपना जो स्थान है वो लिख सकते हैं। और अगर नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख देते हैं तो अति उत्तम है। और उसके साथ ही साथ जब आपका पूरा अरदास, आपका नाम इत्यादि जो भी है वो आप लिख देते हैं, तो नीचे फिर से आप ओम श्री श्याम नमः नीचे लिख दीजिए। और उसके साथ ही साथ आप भगवान से बोलिए कि जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो आप खाटू महाराज को क्या करेंगे, मतलब आप प्रसाद चढ़ाएंगे, कोई पुष्प अर्पित करेंगे, 56 भोग लगाएंगे, आप उनको जो निशान है वो अर्पित करेंगे। जो भी आपकी कामना है, जो भी इच्छा है वो आपको इसी समय बोल देना है। और याद रखना है, जो आपने इच्छा बोली है उसको आपको याद रखना है कि जब आपकी अरदास, मनोकामना, अर्जी पूरी हो जाएगी तो वो आपको करना है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप मान लीजिए कि आपका जो दिमाग है वो बहुत जल्दी भूल जाता है, आपकी जो याददाश्त है वो नहीं होती, तो आप किसी डायरी में लिख लीजिए कि आपने क्या बोला था और आपको क्या करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये कागज जो है जिसमें आपने पूरी अर्जी लिख दी है, इसके साथ ही साथ जो आपने चावल लिए, ये चावल इसी के अंदर रखने हैं, जो दक्षिणा है वो रखनी है। और इसके साथ ही साथ इसकी एक पुड़िया जैसी जो है वो बना लेनी है। पुड़िया बनाने के बाद में आपको क्या करना है, नारियल के ऊपर ये पुड़िया जो है वो रख के और रक्षा सूत्र से अच्छे से बांध देना है, ठीक है। और जो आपने पेन लिया है वो भी इसी में अच्छे से बांध देना है। अब जो सामान है वो अच्छे से बन गया, जो पुड़िया है वो अच्छे से बन गई, जो आपकी अर्जी है वो पूरी बन गई है। और ये अर्जी आप जो मान लीजिए जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जो घर पे ही रह के भगवान को याद कर रहे हैं, खाटू श्याम को याद कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको जो अर्जी है वो बना के अपने घर के मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पर आपको ये जो अर्जी है वो रख लेनी है। और नियमित रूप से
भगवान की पूजा करनी है, खाटू श्याम की पूजा करनी है और भगवान से बोलना है कि प्रभु बस जल्दी से ये कार्य जो है वो पूरा हो जाए, फिर मैं आपके मंदिर, आपके दरबार जो है वो ज़रूर आऊँगी। इसके साथ ही साथ जब आपका काम पूरा हो जाए तो ये आपकी जो अर्जी है ये आपको लेकर खाटू श्याम जाना है, जो सीकर राजस्थान में है वहाँ आपको जाना है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि जो मंदिर है वो खाटू श्याम का कहीं दूसरी जगह है तो वहाँ हम जा सकते हैं। तो देखिए, कोशिश करिए कि आप जो स्थान है जहाँ बाबा का रूप है, या यूं कहूँ कि बाबा का जहाँ पे सिर जो है वो मिला था, वो मेन है सीकर खाटू श्याम जो राजस्थान में है। वहाँ अगर आप जाते हैं तो ये अति उत्तम है, वहीं पे आप जाइए। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है और वो जो पूरी हो गई है, तो जो भी आपने मन्नत, जो मनौती अर्जी लगाई थी, उसमें जो भी आपने माना था वो आपको पूरा करना है और ये जो नारियल है ये वहीं पे आपको बांध देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि अर्जी का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी कोई कामना है तो खाटू महाराज बहुत ही जल्दी उनकी भी कामना जो है वो पूरी कर दें। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए, खाटू श्याम से समस्त जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।